आपको बिजनेस तो करना है, लेकिन कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन मुनाफा अच्छा खासा मिले? क्या आप किसी यूनिक बिजनेस आइडिया को डिटेल में जानना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो आज मैं आपको नेप्थलीन बॉल के बारे में डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग टिप्स तक सारी बातें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हो तो 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 70 से 80% आप इस बिजनेस के बारे में पूरा जान जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। नेप्थलीन बॉल बिजनेस में नेप्थलीन और बहुत सारी टॉक्सिक चीजें होने के कारण इस बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। तो चलो जानते हैं इस बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगती है। इसके लिए सबसे पहले हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है अप्रूवल लेटर की। अगर आपका बिजनेस लैंड कारपोरेशन जोन के अंडर आता है तो आपको वहां के लोकल कारपोरेशन से अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस रूरल सेक्टर में आता है तो वहां के ग्राम पंचायत से आपको अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा। आप चाहे तो आपका बिजनेस एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड करा सकते हो, जिससे आप गवर्नमेंट के नए स्कीम्स और पॉलिसीज के बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए आपको IS 589-1974 BIS सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपको आपका बिजनेस आगे जाके स्केल अप करना है या स्टार्टिंग पे ही बड़े लेवल पे शुरू करना है तो आपको कंपलसरी GST नंबर लेना होगा। इसी के साथ आप उद्योग आधार और पैन नंबर भी ले सकते हो। जैसे ही आपके ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। किसी भी बिजनेस के लिए उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेप्थलीन बॉल का बिजनेस केमिकल से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको सिटी या गांव में तो नहीं शुरू कर सकते। इस बिजनेस को आपको किसी भी सिटी या गांव से थोड़े से डिस्टेंस पे स्टार्ट करना है। नेप्थलीन बॉल मेकिंग मशीन इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए आपको बड़ी जगह की कोई जरूरत नहीं है। 50 स्क्वायर मीटर जगह भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट जगह है। लोकेशन को चूज करते समय बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर की अवेलेबिलिटी, इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपांड करना चाहते हो तो लैंड एक्सपेंशन का भी वहां पे स्कोप होना चाहिए। एक बार आपकी लोकेशन फाइनल होने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक मशीन और दूसरा रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो हम मशीन की बात करते हैं। नेप्थलीन बॉल को दोनों प्रकार से बनाया जाता है, मशीन के हेल्प से भी और विदाउट मशीन के भी। जबकि नेप्थलीन बॉल मशीन की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, तो आप ज्यादातर प्रिपेयर करो कि नेप्थलीन बॉल आप मशीन से ही बनाओ, क्योंकि इसके कई सारे एडवांटेजेस है। जैसे कि सबसे पहले तो मशीन के कारण आपकी लेबर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मशीन के साथ आप कम वक्त में आपकी कंसिस्टेंसी, फिनिशिंग, पैकेजिंग, स्केलेबिलिटी, इन सारी चीजों को आप इजीली मैनेज कर पाओगे। अब एक बार हमने फिक्स किया कि नेप्थलीन बॉल हमें मशीन से ही बनाना है, तो दूसरी बात आती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में आपको सबसे पहले लगेगा नेप्थलीन पाउडर, साथ ही साथ ऑयल, कापूर, वैक्स, सॉफ्ट स्टोन और साथ में पैकेजिंग का थोड़ा सा मटेरियल। प्रोडक्शन की चीजों को फाइनल करने के बाद बात आती है प्रोडक्शन कॉस्ट की। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा रनिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में वो सारी चीजें आएंगी जिस पर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, आपका केबिन, एसी, फैंस, ये सारी चीजें। रनिंग कॉस्ट में वो सारी चीजें आएंगी जिस पर आपको बार बार खर्चा करना पड़ सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर एक्सपेंसेस, लेबर सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे हम मेजरली बात करेंगे रॉ मटेरियल और मशीन के कॉस्ट की। नेप्थलीन बॉल की मशीन आपको 50,000 से लेके 2.5-3 लाख रुपए तक की मिलती है। इसकी कॉस्ट इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। ये सारी मशीनें आपको सेकंड हैंड भी मिल जाएगी 20-25 हज़ार रुपए तक।
अगर आपको मशीनों में अच्छा खासा नॉलेज है तो इन सारी मशीनरी को आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये नई मशीन हम कहाँ से परचेस करें, तो डोंट वरी, इसका जवाब भी हमारे पास है। आपको सिर्फ गूगल पे जाके नेप्थेनॉल बॉल मैन्युफैक्चरिंग मशीन डालना है। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डाइव और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट नंबर और बहुत सारे डिटेल्स पता चलेंगे, जिसके बाद आप उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे डेमो भी ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट की। रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो नेप्थेनॉल पाउडर मुझे 150 रुपये केजी मिला। आपके यहाँ के लोकल एरिया में भी आप इसकी जांच करो, आपको ये अलग अलग रेट पे मिल जाएगा। रॉ मटेरियल परचेस करते समय आप एक बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अच्छी तरीके से चेक कर लो। जहाँ पे आपको सस्ता और अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिले वहां से आप परचेस कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके रिसोर्सेस और भी बढ़िया तरीके से ओपन होते जाएंगे। जो भी आपको मशीन प्रोवाइड करने वाली पार्टी है वो भी आपको रॉ मटेरियल के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेप्थोलिन बॉल दोनों तरीके से बन सकते हैं, मशीन और विदाउट मशीन से। यहाँ पे मैं दोनों प्रोसीजर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब आप पे निर्भर करता है कि इन दोनों में से आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेप्थोलिन बॉल को मशीन से कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो मशीन में दिए गए वेसल में हमें नेप्थोलिन पाउडर को डालना है। अब हमें मशीन का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। जब नेप्थोलिन पाउडर पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो आपको इसमें कापूर, वैक्स और आदि मिश्रण डालकर उसे अच्छी तरीके से मिलाना है। अब जब यह मिश्रण तैयार हो जाएगा तो इस मिश्रण को आपको एल्यूमिनियम के डाई में डालना है। अब जब ये लिक्विड पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसमें से तैयार बॉल्स आप निकाल सकते हो। अगर आपको नेप्थोलिन बॉल्स कलर में चाहिए तो जो कलर चाहिए वो कलर आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे ही आपके बॉल्स बन के तैयार हो जाएंगे तो इसे मार्केट में बेचने के लिए आपको अच्छे खासे अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आपको इसको पैक करना होगा। अब हम जानेंगे बिना मशीन का नेप्थेनॉल बॉल कैसे बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको थिक पॉट में थोड़ा सा तेल लेके उसको गैस पे रखना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें आपको पैराफिन वैक्स डालना है और उसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है। जैसे ही ये वैक्स ऑयल में मेल्ट होता है उसके बाद आपको कापूर में इसको मिला लेना है और उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है जब तक ये मिश्रण पूरी तरीके से एकजुट ना हो जाए। जैसे ही अपना ये मिश्रण तैयार हो जाता है उसको निकाल के एल्यूमिनियम के डाई में डाल देना है और 24 घंटे के लिए उसे वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपके नेप्थोलिन बॉल्स तैयार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जानने के लिए मैंने एक रेडीमेड एग्जांपल लिया है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लो और इस पे अच्छे तरीके से स्टडी करो। इसके बाद आपको इस बिजनेस का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। फाइनली हम बात करेंगे कुछ मार्केट टिप्स की जिससे आपका बिजनेस ग्रो होने में हेल्प हो सकती है। अब मार्केटिंग में एक सेंटेंस बहुत फेमस है, जो दिखता है वही बिकता है। इसी सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए आपको आपके पैकेजिंग पे आपके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और आपके कंपनी का नेम जरूर मेंशन करना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो बंदा आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। इससे आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प होगी। दूसरा टिप्स ये है कि आपको डायरेक्टली कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स पकड़ने होंगे, जैसे कि मॉल्स, बड़े क्लोथिंग शॉप्स, बड़े बड़े अस्पताल्स, सिनेमा थिएटर्स। अब इससे फायदा क्या होगा, आपका जो बीच का कमीशन था वो किसी को देने नहीं पड़ेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो बड़े स्केल पे सेल आउट होना शुरू हो जाएगा। अब मार्केटिंग टिप नंबर 3 क्या कहता है, आपको छोटे छोटे कैंपेन करना है, आपको लोगों तक पहुंचना है। अब नेप्थोलिन बॉल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आपको लोगों को समझाना होगा कैसे नेप्थेनॉल बॉल बैक्टीरिया को मारता है, दुर्गंध फैलाने से रोकता है। इससे आपकी ब्रांड मार्केटिंग भी हो जाएगी और लोगों की नेप्थेनॉल बॉल की तरफ देखने की सोच भी बदल जाएगी। फाइनली बस यही कहना चाहूंगा कि नेप्थेनॉल बॉल का बिजनेस दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है।
आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन ये हार्डवर्क आपको स्मार्टली करना है और चीज़ों को और सिचुएशन को समझ के करना है, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।